बच्चों आज हम पढ़ेंगे द चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो ये वेलू नाम का ये बच्चा है वो अपने घर से भाग जाता है और अपने भागते हुए वो एक मद्रास में पहुंच जाता है सेंट्रल स्टेशन पे। तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उस जब वो 2-3 दिन से उसको कुछ खाया नहीं होता है तो उसकी वो जो लड़की होती है वो उसकी मदद करती है, उसको ले जाती है खाने के लिए, उसको कुछ खाने के लिए देती है। तो यहाँ अब वो लड़का जो है बहुत परेशान है और वो जो लड़की है फिर वो चाहता है कि मैं उसी लड़की के साथ जाऊँ जहाँ वो जा रही है, क्योंकि वो जो ये शहर होता है उसके लिए बिल्कुल नया होता है। उसने कभी वो शहर देखा नहीं होता है, क्योंकि वो तो गांव में रहता है। गांव में रहने वाले मतलब उसने जो शहर नहीं देखा होता है, तो अब उसको उस शहर में वो कैसे रहे उसको वो बहुत परेशान था, जिसकी वजह से वो लड़की के साथ साथ जाता है। अब देखिए क्या होता है। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। जो वेलू होता है उस लड़की के साथ भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। और जो बिल्डिंग के पीछे क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा कूड़ादान था। वेलू वॉन्डर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू सोचता है कि वे दोनों इस कूड़ेदान के पास क्यों आए हैं। तो अब देखिए, ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लीविंग द स्टेशन। जो वेलू होता है वो उस लड़की को पकड़ता है जो क्या होती है स्टेशन छोड़ के जा रही होती है। व्हेन दी गॉट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। जो जब वे दोनों स्टेशन छोड़कर जा रहे हैं तो रोड पर आ गए होते स्टेशन से, तो वेलू देखता है कि जो गाड़ियां हैं वो स्टेशन पे आ ही रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जो गाड़ियां होती है ना थी वो क्या होता, किसी भी तरह के लिए रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड मेकिंग हिज हेड स्पिन। और जो क्या था, जो वेलू के ऊपर धुआं दोनों उड़ रहे थे, जिससे वेलू का सिर भी क्या हो रहा था, चकराने लगा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। और वो दोनों क्या करते हैं, वेलू और वो लड़की बहुत समय तक वहाँ पे इंतजार करते हैं, मतलब रोड क्रॉस करने का। तब जाकर उनको क्या मिलता है, एक मौका मिलता है कि वेलू कैप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और उनको मौका मिलता है कि वो किसी तरह से रोड को पार करें, और वो क्या करते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं। और जो वेलू होता है वो भी अभी भी क्या हो रहा था, हिचकिचा रहा था। कहाँ कहाँ जाने के लिए, दूसरी साइड को जाने के लिए। लेकिन लास्ट में जो लड़की होती है वो उसको खींच के दूसरी साइड को ले जाती है। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजी काउ। जो अब वो लड़की कहती है वेलू से, तुम क्या सोच रहे थे, तुम बीच सड़क पर क्या कर रहे थे, क्या गाय चरा रहे थे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड द मिडिल ऑफ द रोड लाइक डैट यू विल बी चटनी। वो कहती है अगर तुम बहुत रोड के बीचों बीच में ही खड़े रहते तो तुम्हारी चटनी बन जाती। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम खड़े ही रहते तो गाड़ी आती और तुम्हें दबा के चले जाती। वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। और जो वेलू का जो हार्ट था बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई। और जो वेलू था जो पीछे मुड़कर देखता है, सेंट्रल स्टेशन को देखता है कि हाउ हैड दी मैनेज टू कम थ्रू इट। वो ये देखता है कि जो ट्रैफिक से वे दोनों अभी अभी जिस ट्रैफिक को उन दोनों ने क्रॉस किया है वो उस ट्रैफिक से कैसे आए हैं पार करके, उस तरफ से इस तरफ आने में जो वेलू था, वेलू क्या होता है इस तरफ से उस तरफ आने में उसको अभी भी उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ सोचता है। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। और क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, उस रोड के किनारे किनारे जाने लगते हैं और उसे रास्ते में क्या दिखता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड दिखते हैं। और साइन बोर्ड मीन्स बड़े बड़े पेन है। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर बनियान्स कार टायर्स पेन और वुमेन होल्डिंग ऑफ बॉक्स। और वेलू देखता है उन पिक्चर्स जो साइन बोर्ड होते हैं उनमें बन की टायर्स और कार्स और पेन्स, वुमेन और कोई वुमेन है बॉक्स को पकड़े हुए, उनका क्या कर रही होती है, प्रचार कर रही होती है बड़े बड़े पोस्टर में। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। और जो भी उन साइन बोर्ड में लिखा रहता है वो सब इंग्लिश में लिखा रहता है। सो ही डिडंट नो वट इज़ मीट। लेकिन वो उसका मीनिंग नहीं समझता। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। अब जो लड़की होती है
वो क्या कहती है, बहुत बड़े जो चलते चलते ब्रिज पर चढ़ जाती है, चौड़े से ब्रिज पर। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और वेलू वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर रेलिंग से नीचे को झांकते रहते हैं। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और वो जब देखता है उसके नीचे जो रोड होती है वो कहाँ जाती है, सिटी शहर में की ओर जाती है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, अब वो देखता है कि कुछ दूरी पर ही बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी, टावर्स थे और बहुत ज़्यादा रोडें थी। सी डेट द बिग बिल्डिंग्स विद इज वॉल अराउंड इट, वो अब वो लड़की उससे कहती है कि नीचे देखो, कि बिल्डिंग देखो जिसके अगल बगल क्या है, एक वॉल है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, अब वो लड़की उससे कहती है अगर तुम इस शहर में सावधान नहीं रहोगे तो तुम क्या हो जाएगा, तुम भी जो जैसे जेल की बेड़ियाँ होती है वहीं वैसे ही तुम उसके अंदर रह पाओगे। द गर्ल ग्रिंटेड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, अब जो लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है, वो मतलब किसकी ओर को इशारा करती है, बड़ी सी बिल्डिंग की ओर को इशारा करती है और उसको बताती है। रीड द तमिल साइंस सेंट्रल जेल, और अब जो वेलू होता है वो तिरछी नज़र से देखता है, उसमें तमिल की भाषा में लिखा था है सेंट्रल जेल लिखा रहता है। आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, और जो वेलू होता है उससे कहता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत किया है कि मैं जेल जाऊंगा। यू डोंट हैव टू गो एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, अब वो लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पकड़े मत जाना, तुम मेरा मतलब इतना ही है। व्हाट डज सी मीन, वो कहते तुम्हारा क्या मतलब है। वेलू वॉन्डर्ड वाई मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर्स, व्हाट वॉज इन इट, अब वो इसी दौरान जो लड़की होती है वो ब्रिज से क्या करती है, जो ब्रिज में से नीचे उतरती होती है, अपने किसको लेके, अपने थैले को, जो उसके कंधे में थैला होता है उसको लेते हुए नीचे को उतरती है। व्हाट वाज इन इट, अब वेलू सोचता है कि इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, वो वेलू ने देखा होता है कि जो लड़की होती है वो स्टेशन से क्या उठा रही होती है, प्लास्टिक के कप अपने उठा रही होती है और अपने थैले में डाल रही होती है। तो व्हाट वाज यू कैरिंग इन दैट बैग, अब वो कहता है कि तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो। अब थिंग्स बोटल्स एंड पेपर, लड़की बोलती है कि मैं इससे चीज़ें हैं, बोटल्स है और पेपर ले जा रही हूँ। वेलू वॉन्डर्ड वट सी वॉज डूइंग विद दैम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, वीरू सोचता है कि वो इससे क्या करेगी, लेकिन वो कुछ आगे बोलने में उससे शर्माता है कि उससे और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलू बेयर फूड बर्न, और उसी समय क्या, अभी जो समय था, जो सुबह का समय था वो बहुत गर्म था, लेकिन सूरज की गर्मी भी बहुत तेज़ थी इसी दौरान सुबह में, और जो वेलू था वो नंगे पैर था और उसके पैर क्या हो रहे थे, जल रहे थे गर्मी से। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, और उसको जो अभी तक तो वो आज तक गाँव में मड रोड में ही चलते आया था, लेकिन वो जो रोड होती है उसमें उसने कभी चला नहीं, तो उसको वहाँ चलने की आदत नहीं थी, तो इसलिए उसके जो पैर थे वो क्या हो रहे थे, जल रहे थे रोड में चलने पे। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और उसका पूरा जो पैर था वो पूरा पसीने से भरा हुआ था। ही टायर्ड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और वो क्या कर रहा था, वह बड़ी मुश्किल से कोशिश करता था कि वो किसी तरह छायादार रोड पर चले और उसके साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी चलती रही। सी वॉकड रियली फास्ट, जो लड़की थी वो वाकई में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अब वो कहता है कि खाना कितनी दूर है। After almost an hour of walking, they stopped in front of big buildings. लगभग कुछ घंटे चलने के बाद ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। श्री राज राजेश्वरी प्रसानम कल्याणम मंडपम रीड वेलू स्लोली, और जो वेलू होता है वो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, एक साइन बोर्ड होता है उसमें श्री राज राजेश्वरी प्रसानम कल्याणम मंडपम लिखा रहता है, वो धीरे धीरे उसको पढ़ता है क्योंकि वो तेलुगु में लिखा रहता है। और साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम, और जो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर लिखा हुआ था, उसके अक्षर भी जो थे ना, ए साइन विद लेटर विद मेड ऑफ फ्लावर से लिखे हुए थे। एट साइड जिसमें क्या लिखा था, ग्रूम, ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, दूल्हे का नाम क्या लिखा था, JV विनयानम, और ब्राइड मीन्स दुल्हन था, दुल्हन का नाम लिखा हुआ था रानी। वो सब किससे लिखा हुआ था वहाँ पे, फूलों से। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और जो वेलू होता है
वो क्या होता है, गाड़ी में वहाँ पे जो बिल्डिंग के पास जो कार पार्किंग होती है वहाँ पे देखता है, बाहर को देखता है। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर ग्रानेट एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू। और वहाँ पे एक कार में जो कार थी वो पूरी किससे सजी हुई थी, फूलों की मालाओं से सजी हुई थी उसमें पूरी। तो और उसमें क्या होता है, एंड रोजेस टेप, और उसमें पूरे रोज चिपकाई गए थे उस जो गाड़ी थी, मतलब वो किसकी गाड़ी थी, दूल्हे की गाड़ी थी, तो पूरी सजी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट ऑन हर हेयर। और जो लड़की होती है वो वहाँ पे से क्या करती है, गाड़ी से एक फूल निकालती है और अपने बालों पर क्या करती है, लगा लेती है। कम ऑन सी सेड, अब फिर उससे बात कहती है चलो, उससे बोलती है वेलू से, चलो आर वी गोइंग टू ईट हेयर। अब वेलू कहता है क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। वी आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द व्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। और वहाँ देखता है कि बड़े से हॉल को देखता है, वहाँ लोग होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, बड़े से हॉल में लोग भी उसके अंदर रहते हैं। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। अब वो लड़की कहती है काश ऐसा हो पाता कि हम इसको खा पाते, और ये अपना जो जैसे हम क्या करते हैं जब अपनी कोई चीज़ लूज़ होती है तो थंब को नीचे को करते हैं, तो वो थंब को अपनी नाक से हटा के नीचे को कहते काश ऐसा हो पाता। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। और अब वो क्या करते हैं, उस हॉल के पीछे चले जाते हैं। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रेबिस। और उसके पीछे वहाँ पर था कचरे का एक डब्बा होता है, वो पूरा किससे भरा होता है, कचरे से भरा होता है। और उससे जो कचरा था वो पूरे डब्बे से भी बाहर निकल रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। जो दो गोट थी वहाँ पे क्या होती, उस ढेर पर इस खड़ी थी, फाइटिंग फॉर बनाना लीफ। और एक दूसरे से लड़ रही थी बनाना लीफ के लिए। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। और जो मक्खियों का झुंड था उनके चारों ओर भिनभिना रहा था। देयर वॉज ए रॉटन स्मेल इन द एयर। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, बदबू आ रही थी, सड़ी हुई बदबू आ रही थी। देखा है जब कुछ कूड़े का ढेर होता है तो हमने देखा है ना, वहाँ पे बदबू आती है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट ऑफ द वेलू। और वहाँ पे से जो लड़की होती है एक सड़ा हुआ बनाना उठाती है और उसको दे देती है, किसको, वेलू को। हेयर यू फूड। अब वो उससे कहती है ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू क्या होता है, चौंक जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर। वो कहते हैं कि क्या मैं बचा हुआ खाना खाऊंगा। छी, वट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। अ डॉग, क्या मैं डॉग हूँ। आई एम ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं केवल क्या कैसा खाना, फ्रेश खाना खाता हूँ, अनटच्ड खाना खाता हूँ जो किसी ने ना छुआ हो। हेयर सम मोर कैच सी थ्रू हिम ए वाडा। वेलू लुक्ड एट विद द डिस्टेंस। और वहाँ पे क्या होता है, फिर उसको उसकी ओर कोई वाडा को फेंकती है वो लड़की, और वीरू लोग उसको बड़ी ही किसी डिस्ट्रेस मीन्स होता है घृणा की नज़र से। और क्या करता है, वीरू उसको बहुत बड़ी घृणा की नज़र से उसको देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट। वो कहती आओ हीरो, कम ऑन इधर आओ और इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचती हो कि ये मैं इसको पसंद करूँगा। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। यू बेटर ईट वट डू यू गेट अनटिल यू हैव यूर ओन मनी। अब वो लड़की उससे कहती है कि अच्छा होगा तुम वही खाना खाओ जो तुम्हें मिलता है, जब तक तुम्हारा खुद का पैसा नहीं होगा। वो कहती है ना उस लड़की से कि अच्छा होगा कि तुम यही खाना खाओ, डोंट थिंक आई हैव मनी टू। और जब वो कहती है कि जब तक कि तुम क्या करोगे, जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं होगा तुम इसी को खाओ, तुम्हारा खुद का पैसा नहीं होगा तब तक तुम इसी खाने को खाओगे। अब वो कहता है वेलू, देखो फिर क्या होता है, डेट आई हैव, ये हो गया। वेलू हेजिटेट बट इस स्टोमक स्क्वेस्ड हिम अगेन। लेकिन जो वेलू था वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, लेकिन उसका जो स्टोमक था, पेट था, वो उसके पेट में मतलब चूहे कूद रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख से परेशान था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वाडा। वो क्या करता है, बनाना हो गया और वाडा को सीधे निकल लेता है। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और उसका जो पेट होता है उस तुरंत ही थोड़ा उसको बेटर फील होता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। और क्या होता है, वो सोचता है कि अगर मुझे इस समय उस खाने का 10 गुना भी मिल जाता तो मैं उसे खा लेता। लेकिन क्या होता है, जो गर्ल कुड फाइंड ओनली वन, लेकिन लड़की को सिर्फ एक ही बनाना मिलता है, विच सी एट हर सेल्फ, और जो उसको वो खुद ही खा लेती है।
It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अभी वो लड़की कहती है अभी तो केवल कम समय ही हुआ है, उन्होंने केवल अपना टिफ़िन ही खाया है। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी हो तो तुम इंतज़ार कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास तो बहुत काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। वो क्या करती है, वहाँ पे जो ढेर होता है कूड़े का, वहाँ से बोतल्स उठाती है और उसको थ्रू इट अपने जो बोरे में डाल देती है। देन सी वॉकड ऑफ, वहाँ से चली जाती है। वेलू पैनिक्ड मीन्स परेशान होना। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। अब वो कहती है, वो तो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मेरा इफ़ द गर्ल इज लेफ्ट, जब वो लड़की यहाँ से चली जाएगी, ही हैड नो आइडिया, उसे तो कोई आइडिया नहीं है वहाँ का, वेयर ही वॉज, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अब वो सोचता है कि मेरे लिए बेटर यही रहेगा कि मैं उसके साथ साथ जाऊँ। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, अब वो उसको लगता है कि इस लड़की को तो यहाँ का सब आइडिया है, सब पता है। ही रन आफ्टर हर अगेन, और उसके वो पीछे जाता है। ए ही कॉल्ड, ही डिडंट नॉट इवन नो द गर्ल नेम। ए व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरी बिहाइंड हर, और वो कहता है, वो उसको बुलाता है। ही कॉल्ड, ही डिड नॉट, उसको लड़की का नाम भी नहीं जानता। ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरी, और जल्दी से कहता है बिहाइंड, उसके पीछा करते हुए। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकती है और पीछे मुड़ के देखती है। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट यू इवन नोइंग माई नेम जया। अब वो लड़की कहती है, अच्छा तुम बिना मेरा नाम जाने मेरे पीछा कर रहे हो। सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, बिना मेरा नाम क्या है, जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, अब वो कहते हैं मैं तुम्हें पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्स देन, हु गॉड यू फॉर, वो कहती है अच्छा क्यों, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, वो लड़की कहती है हाँ आ सकते हो अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग पूरा भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं अपने घर जा रही हूँ इसको खाली करके और दूसरा बैग लाने। तो ये आपका पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट हम थर्ड वीडियो में करेंगे।